गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर कौन सी, प्रश्नावली पढ़ रहे थे अपन 3.4। तो इसका मैंने आपको चौथा सवाल बताया था इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है ना। 3.4 पढ़ रहे थे और इसका चौथा सवाल बता दिया था चौथा। तो आज अपन इसका 5वां सवाल करेंगे, उसके बाद में ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो क्या चाहता है ये चाहता है कि बोल रखा है इसमें कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि बड़े भाग का वर्ग। देखो क्या चाहता है कि 16 को विभाजित करना है आपको, ठीक है। क्या चाहता है कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। देखो ये चाहता है, प्रश्न इसमें लिखा दिया मैंने कि 16 को 2 भागों में ऐसे विभाजित करना है कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, मतलब बड़े भाग का वर्ग करना है फिर उसका 2 गुना करना है, ठीक है ना। वो किसके बराबर हो, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो, ठीक है। तो आप समझो इसको, प्रश्न को क्या चाहता है। तो मान लेते हैं, देखो यहाँ से हल करना स्टार्ट करने का, यहाँ से ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये मान लिया, क्या माना, मान लिया, क्या माना बच्चों, x मानेंगे अपन को, बड़ा भाग माना, बड़ा भाग लिया को छोड़ो, माना बड़ा भाग x है, ठीक है। अब बड़ा भाग 1 से तो छोटा भाग क्या होगा बताओ, इसलिए ये छोटा भाग जो होगा बच्चों, छोटा भाग होगा 16 माइनस x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 16। बोल रखा है क्वेश्चन में कि 16 को इस तरीके से विभाजित करो, तो इस तरीके से विभाजित करते एक पार्ट 6 आ गया, दूसरा जैसे मान के चलो मैंने एक भाग को 9 माना, तो दूसरा भाग क्या होगा 16 में से 9 घटा हुआ, आ जाएगी बात समझ में। तो ये हो गया, बड़ा भाग तो 1 हो गया, छोटा भाग क्या होगा 16 माइनस 1। अब आगे क्या कह रहा है कि छोटे भाग का, देखो इस लाइन को समझो और इस लाइन को समझो, इससे क्या बना सकते हैं अपन, इससे अपन बना सकते हैं, देखो बड़े भाग का वर्ग, ये बड़े भाग का वर्ग करो आप, ये 16 माइनस x, इसका ये वर्ग कर दियो, ठीक है। अब उसका भी क्या करोगे आप बताओ, बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, ये वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से, छोटा भाग क्या था x था, ठीक है, उसका वर्ग से कितना अधिक है 164 अधिक है। ऐसे लिखेंगे क्या, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। देखो वापस से समझो लाइन को, 16 को ऐसे भाग में विभाजित करो कि बड़े भाग का वर्ग, देखो ये जो दुगना होगा इस इधर की साइड लगेगा और ये 64 जो है उधर जाएगा, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं और समझो आप। देखो क्या बोल रखा है, ये बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, ये लाइन पे थोड़ी सी इस तरीके से हो रहा है, बड़े भाग के वर्ग का, ये देखो बड़े भाग का वर्ग कर दिया, वो जो छोटे भाग के दुगने से 64 अधिक है, तो 64 किसको जोड़ोगे, इधर की साइड जोड़ोगे छोटे भाग को, ठीक है ना। लाइन को समझो आप, ये इसका वर्ग कर दिया और इसका दुगना, तो ये x का दुगना, वर्ग का दुगना, 2 से गुणा करते हैं इधर यहाँ पे। अब क्या करोगे बताओ आप, इसको इधर लेके आओ, ये 2x² माइनस 16 माइनस x का स्क्वायर बराबर 164, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये जो पार्ट है उसको इधर ले आए, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको तो ऐसे कैसे लिख दो, 2x² को माइनस, यहाँ पर देखो a माइनस b का सूत्र लग रहा है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 256, डायरेक्ट लिख दूँ, a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2 यहाँ पे क्या लिखते हैं 32x प्लस x² बराबर 164, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है ऐसे।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, ठीक है। उधर लाइन नहीं दिख रही है ना, इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ मैं, इसको यही समझा देता हूँ, ठीक है। इस लाइन को देखो आप, ये 2x² माइनस ऐसे कैसे क्या करोगे, a का स्क्वायर मतलब ये 16 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर माइनस 2a और ये b। देखो ये a माइनस बी का सूत्र था, ये यहाँ पे लगा दिया, इधर इसको 164 को ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। अब ये 2x² तो ऐसे कैसे माइनस 16 का स्क्वायर हो गया 256 प्लस x² माइनस 32x बराबर 164। इस माइनस को वापस अंदर भेजो तो ये 2x² माइनस 256 माइनस x² और प्लस 32x बराबर 164, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको भी ले आओ इधर, 2 में से 1 जाएगा तो ये तो x² बचा प्लस 32x, ये 256 है और ये 164 है बराबर 0, 164 इधर आ गया। अब क्या होएगा बताओ, 164 और 256 मिला के तो कितना हो गया बच्चों, 240 हो गए, ठीक है ना। तो ये x² प्लस 32x माइनस 420, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 420 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 420। अब 420 की गुणनखंड करो आप, देखो 420 की गुणनखंड कर रहा हूँ मैं ऐसे, 42 × 10 420 होगा और 42 में से 10 घटाओ आप, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, यही चाहिए है ना। तो ये x² प्लस 42x माइनस 10x और माइनस 420 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस 42 बचा, माइनस इन दोनों में से 10 कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस 42 बचा बराबर 0, x बराबर देखो x प्लस 42 और दूसरा x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो x का मान क्या क्या आ गया, एक तो 42 आ गया माइनस का और एक x बराबर आ गया 10, ये दो मान आ गए। अब इन दोनों मानों में से क्या लोगे बताओ आप, माइनस का मान तो संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों मान जो आ रहे हैं अपने पास धनात्मक आ रहे हैं, तो अपन मान जो लेंगे वो कौन सा लेंगे बच्चों, x बराबर 10 लेंगे। अब दूसरा मान कितना आएगा बताओ, इसमें से 16 में से 10 को घटा दो आप, कितना आ जाएगा 6, तो अपने पास मान कितने आएंगे 10 और 6 अपने आंसर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लास्ट सवाल था। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 3.4 पूरी हो गया आपकी, जो भी समझ में नहीं आया आप पूछ लेना, अगर ये सवाल आपने कर लिया हो तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छे बच्चों, क्योंकि अभी 2-3 दिन आप फ्री रहे होंगे तो करे होगा कुछ तो, ठीक। अब आज पढ़ेंगे अपन आगे, अगला जो टॉपिक है अपना मूलों की प्रवृत्ति। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मूलों की प्रवृत्ति। अब क्या होती है मूलों की प्रवृत्ति, देखो आप, इससे पहले मैंने आपको समझा दिया था थोड़ा सा। देखो क्या टॉपिक है अपना अभी का, मूलों की प्रकृति। प्रकृति है या प्रवृत्ति है, अभी देखता हूँ मैं एक बार। मूलों की प्रकृति है भैया, ठीक है। तो मूलों की प्रवृत्ति कैसे डिसाइड होगी, क्या होते हैं मूल, देखो अल्फा और बीटा, ये अपनी द्विघात समीकरण जानी पहचानी, ठीक है। ये द्विघात समीकरण होते हैं, इसके दो मूल होते हैं, कौन कौन से, एक तो अल्फा और बीटा। इसकी प्रवृत्ति ढूंढनी है अपन को, तो इसकी प्रवृत्ति ढूंढने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा, किसके पास, इसके पास। ये देखो b² माइनस 4ac लग रहा है जाना पहचाना, अभी इससे पहले करा था। अगर इसका मान धनात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व होता था, याद करो आप, समझाया था। तो इसके दो मान है, 3 मान है। सबसे पहला, अगर इसका मान 0 से बड़ा है, ठीक है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन का साइन है 0 से, मतलब अर्थात मूल क्या है बताओ, धनात्मक होंगे। मूल क्या होंगे बच्चों, धनात्मक होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी मूलों की प्रकृति हो गई कि इसके जो मूल क्या होंगे बच्चों, धनात्मक होंगे, ठीक है, और वास्तविक मूल विद्यमान होंगे। क्या कहते हैं बच्चों इसको,
वास्तविक मूल, क्या प्रवृत्ति होगी इसकी, वास्तविक मूल होंगे। तो पहला तो हो गया आपका कि अगर इसका मान धनात्मक है, ठीक है, तो मूल धनात्मक वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाओ आप, अगर ये b² माइनस 4ac इसका मान बराबर आया 0 के, ठीक है, तो मूल जो है वो क्या होंगे, समान होंगे, वास्तविक और मूलों की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, वो वैल्यू आएगी कितनी, समान आएगी, ठीक है। मूल समान होंगे, मतलब दो मान आएंगे इसके एक जैसे। तीसरे में क्या होगा, ये b² माइनस 4ac छोटा आएगा 0 से, ठीक है। तो मूल जो है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता इस टाइम पे, होता है क्या, इस टाइम पे नहीं होता, उनको बोलेंगे अपन काल्पनिक। मूल काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, या उनका अस्तित्व नहीं होगा, वास्तविक नहीं होंगे, तो क्या होंगे बच्चों, काल्पनिक। अपन को सवाल में ऐसे और ऐसे मिलते हैं, ऐसे वाले नहीं मिलते, ठीक है। अब इससे संबंधित सवाल मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।